रचवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 34 कंटिन्यू करती हूँ। मस्तिष्क विचारों का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र है। धन की ओर 12वां कदम। 20 से अधिक साल पहले लेखक ने स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ संयोजन के रूप में काम करते हुए यह ध्यान दिया कि हर मानव मस्तिष्क विचार के कंपन का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों है। आकाश के माध्यम से जिस प्रकार रेडियो प्रसारण सिद्धांत द्वारा काम में लाया जाता है, हर मानव मस्तिष्क अन्य दिमागों से छोड़े गए विचार के कंपनों को पकड़ने में सक्षम है। पिछले अनुच्छेद के बयान के संबंध में तुलना करें और रचनात्मक कल्पना के विवरण पर विचार करें। जैसा कल्पना पर अध्याय में बताया गया है, रचनात्मक कल्पना मस्तिष्क का रिसीविंग सेट है जो दूसरों के दिमाग द्वारा जारी विचारों को प्राप्त करता है या किसी के चेतन या तार्किक मन के बीच संचार की एजेंसी है, और उन 4 स्रोतों का जिसमें कोई व्यक्ति विचार की प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है। इसे प्रेरित करने पर या कंपन की एक उच्च दर पर होने पर मस्तिष्क उन विचारों के कंपन को ग्रहणशील हो जाता है जो आकाश के माध्यम से बाहर के स्रोतों से इस तक पहुँचते हैं। कंपनों का यह उच्च स्तर प्रक्रिया सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से घटती है। भावनाओं के माध्यम से विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। एक बेहद उच्च दर के कंपन की केवल ऐसे कंपन हैं जो एक मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्क तक आकाश द्वारा चुने और ले जाए जाते हैं। विचार कंपन की एक बेहद उच्च दर पर करने वाली ऊर्जा वे विचार जो किसी प्रमुख भावनाओं में से एक है द्वारा बदला या उच्च दर पर ले जाया जाता है, वह एक साधारण विचार की तुलना में बहुत ऊंची दर पर कंपन करता है। और यह इस प्रकार का एक विचार है जो मानव मस्तिष्क के प्रसारण तंत्र के माध्यम से एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक गुजरता है। जहाँ तक प्रबलता और प्रेरणा शक्ति का संबंध है, सेक्स की भावना मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे ऊपर आती है। मस्तिष्क सेक्स की भावना के प्रेरित किया गया है, वह उस स्थिति की तुलना में काफ़ी अधिक तीव्र दर पर कंपन करता है जिससे वह भावना सुस्त या अनुपस्थित होती है। सेक्स रूपांतरण का परिणाम विचारों के कंपन की दर में इस हद तक वृद्धि होना होता है कि रचनात्मक कल्पना उन विचारों के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील हो जाती है जिन्हें यह आकाश से लेती है। दूसरी ओर, जब मस्तिष्क एक तीव्र दर से कंपन कर रहा है, यह न केवल आकाश के माध्यम से अन्य मस्तिष्कों द्वारा जारी विचारों और सुझावों को आकर्षित करता है, बल्कि यह एक व्यक्ति को अपने विचार को यह एहसास देता है जो उन विचारों को चुने जाने और अवचेतन मन द्वारा उन पर काम किए जाने से पहले आवश्यक हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रसारण सिद्धांत वह कारक है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों के साथ एहसास और भावनाओं का मिश्रण करते हैं और अपने अवचेतन मन में उन्हें भेज देते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का भेजने वाला केंद्र है जिसके माध्यम से विचार के कंपन प्रसारित होते हैं। रचनात्मक कल्पना रिसीविंग सेट है जिसके माध्यम से
आकाश से विचार के कंपन ग्रहण किए जाते हैं और चेतन मन के महत्वपूर्ण कारकों और रचनात्मक कल्पना के उन संकायों के साथ जो आपके मानसिक प्रसारण तंत्र के भेजने वाले और प्राप्त करने वाले सेट का गठन करते हैं। अब आत्म सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें, जो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रसारण केंद्र को संचालित कर सकते हैं। आत्म सुझाव पर अध्याय में वर्णित निर्देशों के माध्यम से निश्चित रूप से आप उस विधि के बारे में सूचित किया गया होगा जिसके द्वारा इच्छा के इसके मौलिक समतुल्य में परिवर्तित किया जाता है। आपके मानसिक प्रसारण केंद्र का संचालन एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। जब आप अपने प्रसारण केंद्र और चेतन मन, रचनात्मक कल्पना और आत्म सुझाव का उपयोग करना चाहते हैं और लागू करने के लिए 3 सिद्धांतों के ध्यान में रखना, वह प्रेरणा जिसके माध्यम से आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप देते हैं, उस इच्छा के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया है। महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती हैं और शायद महामंदी दुनिया को उन शक्तियों को समझना की सीमा रेखा पर ले आया जो अमूर्त और अनदेखी हैं। उन युगों से जो गुजर चुके हैं, इंसान अपनी भौतिक इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है और अपने ज्ञान को भौतिक चीज़ों तक सीमित कर लिया है, जिसे वह देख, स्पर्श, तौल और माप सकता है। अब हम सबसे अद्भुत युग प्रवेश कर रहे हैं, एक युग जो हमें हमारे बारे में, दुनिया की अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा। शायद हम इस युग के गुजरते हुए सीखेंगे कि अन्य स्वयं उस शारीरिक स्वयं की तुलना में अधिकांश शक्तिशाली है जिसे हम आईने से देखते हैं। कभी कभी इंसान उन चीज़ों के बारे में हल्के तरह से बोलते हैं जिन्हें वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते, और जब हम उनके बारे में सुनते हैं, इसे हमें याद दिलाना चाहिए कि हम सब अनदेखी और अमूर्त शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह महासागरों की घूमती लहरों में लिपटी अमूर्त शक्ति का मुकाबला करे या उसे नियंत्रित कर सके। इंसान में उस गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को समझने की क्षमता भी नहीं जो इस छोटी सी पृथ्वी के बीच में लटकाए रखती है और इंसान को गिरने से बचाए रखती है, और जो उसे नियंत्रित करने की शक्ति से तो बहुत कम है। इंसान उस अमूर्त शक्ति के पूरी तरह से अधीन है जो गड़बड़ाहट वाले तूफान के साथ आती है, और वह अमूर्त शक्ति की मौजूदगी में असहाय हो जाता है। उसे यहाँ तक नहीं पता कि बिजली क्या है, कहाँ से आती है और इसका उद्देश्य क्या है, और ना ही यह किसी तरह से अनदेखी और अमूर्त चीज़ों के संबंध में मनुष्य की अज्ञानता का अंत है। वह पृथ्वी की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति और बुद्धिमत्ता को नहीं समझता। एक शक्ति जो उस भोजन का हर निवाला प्रदान करती है, वह खाता है, वह हर कपड़ा जो वह पहनता है, हर डॉलर जिसे वह जेब में रखता है। मस्तिष्क की नाटकी अंतिम पर समाप्त नहीं। इंसान अपनी सेखी बघारने वाली संस्कृति और शिक्षा के साथ ही अमूर्त शक्तियों के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझता या जानता है, लेकिन थोड़ा बहुत भौतिक मस्तिष्क के विषय में और इसकी जटिल मशीनरी के अपने विशाल नेटवर्क के बारे में, जिसके माध्यम से विचार की शक्ति को इसके पदार्थ समतुल्य में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन वह अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जो उस विषय पर आत्मज्ञान देगा
पहले से ही विज्ञान के लोगों ने अपना ध्यान मस्तिष्क नामक इस अद्भुत चीज़ के अध्ययन पर लगाना शुरू कर दिया है, और हालांकि वे अपने अध्ययन के शुरुआती दौर में हैं और उन्होंने इस जानकारी पर पर्याप्त ज्ञान का पर्दाफाश किया है कि मानव मस्तिष्क का मध्य स्विचबोर्ड मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या एक के बाद एक 15 करोड़ शून्य लगाने से प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होती है। शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर सी जडसन ने कहा, आंकड़ा इतना अति विशाल है कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन खगोलीय आंकड़ों की तुलना में महत्वहीन बन जाते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स में करोड़ों से लेकर अरबों तक की तंत्रिकाएं हैं, और हम जानते हैं कि ये भिन्न भिन्न पैटर्न्स में व्यवस्थित हैं। ये व्यवस्थाएं बेहतरीन नहीं हैं, वे क्रम से लगी होती हैं। हाल ही में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की विकसित विधि के सूक्ष्म इलेक्ट्रोड से सही स्थित कोशिकाओं का फाइबर से एक्शन करंट निकाला जाता है और इसे रेडियो ट्यूब के माध्यम से भेजा जाता है, और 1 वोल्ट से 10 लाखवें हिस्से के लिए संभावित अंतर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक कल्पनातीत है कि ऐसी जटिल मशीनरी केवल भौतिक शरीर के विकास और रखरखाव के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही अस्तित्व में होनी चाहिए। क्या यह संभव नहीं कि वही प्रणाली जो अरबों मस्तिष्क कोशिकाओं को एक से दूसरे तक संचार का माध्यम देती है, किसी अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संचार का साधन प्रदान करें? जब यह पुस्तक लिखी जा चुकी थी, इस पुस्तक की पांडुलिपियों के प्रकाशक तक पहुंचने के ठीक पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक संपादकीय दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि अद्भुत मानसिक घटना के क्षेत्र में कम से कम एक महान विश्वविद्यालय और एक बुद्धिमान अन्वेषक एक संगठित शोध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि इस अध्याय और इसके बाद के अध्यायों के बताए गए विचार उसके निष्कर्ष के समान हैं। संपादकीय ने डॉक्टर राइन और ड्यूक विश्वविद्यालय में एक सहयोगियों के कार्यों का संक्षेप में विश्लेषण किया। थैंक यू। तुमको